मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स को, है ना। मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स को। जब आप बड़े मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हर बड़ा मॉलिक्यूल किसी छोटे मॉलिक्यूल से बनता है, यस और नो। तो अब यहां पर हम दो टर्म्स पढ़ते हैं। पहला टर्म है मोनोमर, दूसरा टर्म है पॉलीमर। मोनोमर किसे कहते हैं? स्मॉल यूनिट को। पॉलीमर किसे कहते हैं? लार्ज यूनिट को। यस और नो। जब बहुत सारे मोनोमर्स को आप कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, बड़ा पॉलीमर, बड़ा कंपाउंड बनेगा जिसे आप पॉलीमर कह रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोलो भाई, बोलती जाओ। प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। मेरे बच्चे, पॉलीमराइजेशन के तुम्हारे सिलेबस में दो टाइप्स हैं। तो हमने जल्दी से पॉलीमराइजेशन को डिफाइन कर लिया। प्रोसेस क्या है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोनोमर्स, लार्ज नंबर ऑफ, बोलते जाना होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर कंपाउंड कॉल्ड polymer is called polymerization. The process of converting monomer into polymer is called polymerization. Am I clear? Yes sir. अब पॉलीमराइजेशन बेटा दो तरह की होती है। एक को आप कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक को आप कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक को आप कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। गौर से देखो मेरी इक्वेशन। अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ x मोनोमर्स हैं, अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ x मोनोमर्स हैं और वो सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होकर क्या बना लें? xn। सारे आपस में nx और xn में फर्क क्या है? कि nx का मतलब है अलग अलग है और xn का मतलब है सारे जुड़ गए। इज दैट क्लियर? When large number of monomers simply add together, simply combine together, this process is called addition polymerization. जबकि अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ x पॉलीमर्स हैं और वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर वो एक y बनाते हैं और साथ में एक z मॉलिक्यूल भी देते हैं जो यूजुअली वाटर होता है। यूजुअली क्या होता है? वाटर। डेफिनेशन देखो बेटा, डेफिनेशन क्या है कि व्हेन, यहां डेफिनेशन सुनो, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ monomers are combined, are simply added together, this process is called addition polymerization. When large number of monomers are added in such a way that small molecule that like water is eliminated, this process is called condensation polymerization. क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या अगर मैं रिएक्शन, हाँ जी बेटा बोलो। को वापस बताएगा, मैं लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स इक्वेशन में देखो, रट्टा नहीं लगाओ। जब n नंबर ऑफ x मोनोमर्स हैं और वो सिंपली ऐड होकर एक बड़ा कंपाउंड बना रहे विदाउट रिमूवल ऑफ एनी कंपाउंड, वी कॉल इट एडिशन पॉलीमराइजेशन। और जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं वो ऐड इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव भी हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इज दैट क्लियर? तो एडिशन और कंडेंसेशन में बेसिक फर्क क्या है? एडिशन में सब ऐड हो जाते हैं, कंडेंसेशन में ऐड तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, यूजुअली वाटर, रिमूव भी होता है। इज दैट क्लियर? तो मसला तो नहीं है। एग्जाम में सबसे पहले तुम्हारे पास आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी, तवज्जो रखना। आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब? एग्जाम में रिएक्शन नहीं दिया हुआ होगा। देखो रिएक्शन देखकर तो मैं फट से बता दूंगा ना कि एडिशन हो रही है या कंडेंसेशन हो रही है। अगर मैं रिएक्शन लिख दूं तो रिएक्शन में अगर सिर्फ पॉलीमर बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है तो एडिशन है, और अगर एक के साथ वाटर भी बन रहा है तो कंडेंसेशन है। यही मतलब है। ये सुनो, एग्जामिनर क्या देता है? एग्जामिनर तुम्हें बोलता है भाई ये एक्स है। एग्जामिनर तुम्हें बताता है कि भाई एक्स एक मोनोमर है, बताओ ये ऐड होगा या कंडेंस होगा। अब सिर्फ एक्स को देख के बता सकते हो कि ये ऐड होगा या कंडेंस होगा? बोलो। अगर मैं तुम्हें कह दूं ये मोनोमर एक्स है, बताओ ये ऐड होगा या कंडेंस होगा, तो नहीं बता सकते ना। तो हम बताएंगे कैसे बताओगे बेटा। आइडेंटिफिकेशन में क्या आइडेंटिफाई तुम्हें करना आना चाहिए? तुम्हें मोनोमर भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और तुम्हें, बोलो यार, पॉलीमर भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर आ रहे हैं। आपको वो रिएक्शन नहीं देगा, आपको कह देगा ये एक पॉलीमर है, बताओ ये एडिशन से बना है या कंडेंसेशन से। कैसे बताओगे जब तक रिएक्शन नहीं है? समझ लो। तो अब एडिशन के मोनोमर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तवज्जो रखो बेटा, बड़ा आसान है बेटा। जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा
या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एडिशन का मोनोमर होगा। जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाए वो, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ डबल है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाए वो क्या होगा, एडिशन का मोनोमर होगा। तो अगर तुमने मोनोमर देखा उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तुम फट करके आंख बंद करके क्या कहोगे, एडिशन का मोनोमर है। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, पॉलीमर, ऐसा पॉलीमर, देखो पॉलीमर जब बनाया होता है ना, पॉलीमर चूंकि बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो पॉलीमर में तुम हमेशा देखना कि पॉलीमर जब बनाया जाता है तो उसमें ऐसे कंटिन्यूटी का निशान छोड़ दिया जाता है। कंटिन्यूटी का निशान छोड़ने का मतलब है पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, यहां पर ऐसे कंटिन्यूटी बॉन्ड छोड़ दिया जाता है कि आगे भी इसी तरह चल रहा होगा। समझ में आ रही? तो कंटिन्यूटी का जो निशान है, ये जो चेन चल रही है ना इसी लाइन में, इसे हम कहते हैं बैकबोन, बैकबोन ऑफ अ पॉलीमर। जिस पॉलीमर की बैकबोन सिर्फ कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है, जिस पॉलीमर की बैकबोन सिर्फ कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है, वो पॉलीमर किसका है, एडिशन का पॉलीमर है। इज दैट अच्छा। क्लियर? वो पॉलीमर यस किसका है, सर। एडिशन का पॉलीमर। अब कंडेंसेशन के मोनोमर और पॉलीमर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल है, अगर, सिंपल हो गया ना, कि अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी नहीं है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो वो मोनोमर किसका होगा? बोलो भाई, कंडेंसेशन, यस और नो? इसी तरह जो ग्रोइंग चेन है, जो ग्रोइंग चेन है, उस ग्रोइंग चेन के अंदर मान लो कुछ ऐसा बना हुआ है, तो अब आप देख रहे हो इस बैकबोन के अंदर नाइट्रोजन भी दिख रहा है तुम्हें, ऑक्सीजन भी दिख रहा है तुम्हें, यस और नो? हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना, हाइड्रोजन तो हमेशा होता ही है, ठीक है, उसके अलावा। तो अब चूंकि इस ग्रोइंग चेन में अदर देन कार्बन भी एलिमेंट आ गए, ये कंडेंसेशन से बना होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यहां तक रिपीट करो, मुझे रिपीट करो यहां शुरू तक। से सर या अभी? अबे यार लिशबा पकाओ नहीं, जल्दी से रिपीट करो, बोलो आइडेंटिफिकेशन बताओ। सर हम लोगों को जब क्या नाम है, एडिशन रिएक्शन के मोनोमर में जो है डबल बॉन्ड होगा, कार्बन टू कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो एडिशन रिएक्शन का मोनोमर होगा। और एडिशन रिएक्शन के पॉलीमर की जो चेन होगी उसमें सिर्फ कार्बन होगा, और वो कंटिन्यूएशन हम लोग दिखाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी है और वो कंटिन्यू हो रही होती है। और कंडेंसेशन मोनोमर में ना डबल बॉन्ड होगा कार्बन टू कार्बन, ना ट्रिपल होगा। और पॉलीमर में जो है अगर चेन के अंदर ऑक्सीजन, मतलब अगर कार्बन और सही है, सही हाइड्रोजन के है, अलावा अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कोई भी आ गया, ठीक हो गया, समझ में आ गई यहां तक। अब मुझे बताओ, रैंडमली मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं कि भाई एक पॉलीमर ये कुछ ऐसा बना हुआ है, जी ये एडिशन का पॉलीमर है, कंडेंसेशन का? कंडेंसेशन का। ये हो गया, हालांकि तुम्हें घंटा नहीं पता क्या है ये, लेकिन पता चल गया ये। सही है, जो हम बीच में बॉक्सेस बना रहे होते हैं ये इसलिए बना रहे होते हैं ना कि बीच में हमें पता नहीं है कितनी कार्बन वो है। जी, ये डब्बा बनाया जाता है कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वैसे तो हम बना सकते हैं हम, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए नहीं बना, उसे डब्बा बना देते, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा मोनोमर है, मोनोमर है, ये कौन सा मोनोमर होगा? और एडिशन है क्योंकि एडिशन का डबल होगा, होगा। कंडेंसेशन का? ठीक हो गया, एडिशन का होगा। समझ में आ गई बात, कोई मसला यहां तक? अब चूंकि हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लिया चैप्टर को, तो अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल्स। किसकी एग्जांपल्स पे पहले? एडिशन की। किसकी एग्जांपल पे बेटा? बेटा तीन एडिशन। एग्जांपल है। कितनी एग्जांपल है? तीन, गौर से देखो। ये तुम लोगों का वो लेवल कितना आसान है, यही तीन आएंगी बार बार। इधर देखो गौर से, गधे दो, यस। पहली एग्जांपल, इथीन टू पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स। दूसरा, विनाइल क्लोराइड टू पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी। तो जो पहले लिखा हुआ है वो मोनोमर होगा और जो आगे वो पॉलीमर होगा ना। जी जी, जाहिर है, इतना कॉमन सेंस के बगैर कोई भी सब्जेक्ट नहीं किया जा सकता, केमिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। तीसरा, प्रोपीन टू पॉलीप्रोपीन। अच्छा देखो, ईन क्या बताता है तुम्हें? ये ये एल्कीन है, एल्कीन है। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना उसमें। अब देखो, जी सर। अब देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, पसंद ना आए तो पैसे वापस। ईथ का मतलब दो कार्बन,
डबल बॉन्ड। आप इसको इस पैटर्न में बनाओगे, कोई भी एग्जांपल दिया हुआ उसको इस पैटर्न में बनाओगे, ठीक है ना। यानी डबल बॉन्ड सेंटर कर लोगे और सेंटर करने के बाद उसके ऊपर नीचे इस तरह बनाने में आसानी होगी। अब कुछ भी नहीं करना होता। पॉलीमर में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, जो मोनोमर है ना उसी को ड्रॉ कर दो डबल बॉन्ड के बगैर। जो मोनोमर है उसी को ड्रॉ कर दो डबल बॉन्ड के बगैर, क्योंकि वो आप हाइड्रोजन क्योंकि क्या हो रहा है, ये नया बॉन्ड बना, ये नया बॉन्ड बना, इसको ऐसे दिखा के एन, अगर मैंने एन नंबर लिया है तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिपीट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? मैंने सिंपली उसी मोनोमर को बार बार ड्रॉ किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिपीट यूनिट कहते हैं। यही सीक्वेंस बार बार क्या होती रहेगी, दो दफा ड्रॉ किया है ना, 2 दफा ड्रॉ किया। यस, आपसे रिपीट यूनिट पूछा, रिपीट यूनिट बताने में बच्चे बड़ा फंस जाते हैं। सिंपल है, जो मोनोमर है वही सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि मोनोमर का डबल बॉन्ड टूट जाएगा जब वो पॉलीमर बनाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। 3 दफा भी बना सकते थे, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अच्छा, अगला देखो कितना आसान है, देखो अगला देखो, वही कार्बन कार्बन, अब तुम बोलो यार याद करना है, नहीं याद नहीं करना, वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया तुमने विनाइल क्लोराइड में, किसी एक जगह पे क्लोरीन, किसी एक जगह पे अपनी मर्जी से क्लोरीन लगा दो। मैंने यहां लगा दी भाई, विनाइल क्लोराइड है ना, बाकी चीजों का हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसकी पॉलीमराइजेशन कराएंगे, क्या होगा, ये विनाइल क्या है छोड़ दो उसको, बस तुम्हें जो याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई करना कैसे, ऐसी होगा, बोलो भाई, सेम पैटर्न है। क्या कह रही हो अरिजमा, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है भाई। मैं कह रही थी सेम बनना है। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं, अलग है ही नहीं ना, गधे हैं जो कह रहे हैं अलग है। ये नए वाले बॉन्ड बने, ये सुनो, जी सर, ये नए वाले बॉन्ड बने, फर्क क्या है, डबल बॉन्ड ही तो हटाना है खाली, पैटर्न भी सेम है। चार, पहले इथीन में चारों तरफ हाइड्रोजन थे, अब यहां पर चार में से एक तरफ क्लोरीन आ गया, बाकी हाइड्रोजन आ गए। इज दैट क्लियर? प्रोपीन का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन, प्रोप मतलब 3। अब गौर से देखो, अभी इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया मैंने, 4 डंडे लगाए, 2 ऊपर 2 नीचे। अब किसी एक डंडे पर एक कार्बन और दिखा दूंगा, हो गए 3 कार्बन, हो गए 3 कार्बन, बोलो भाई, बाकी डंडों पर H। अब क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, क्या करेंगे, बोल दो कमीनी, क्या करेंगे। सर हम लोग रिपीट करवाएंगे और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, मैंने CH3 घुमा दिया, तो मसला तो नहीं है, दिखाने के लिए घुमाया है, यहां पर भी दिखा सकते, जोड़ सकते हैं इस तरह, बोलो। असल तो बात है, रिपीट यूनिट बनाना समझ में आ रहा है कैसे होता है रिपीट यूनिट। सर और देखो ग्रोइंग चेन में सिर्फ कार्बन आ रहा है, ये सुनो, जी सर, खत्म हो गई एडिशन, तो मतलब सही है। जी सर। अब आ जाओ किसकी एग्जांपल, कंडेंसेशन की। भाई पैटर्न समझ में आया चैप्टर का, ये ऑर्गेनिक में बच्चों को मुश्किल चैप्टर लगता है। तो काम करेगा तो मैं करा देंगे वो तो हाँ, वो करा सर आप देंगे नीचे बादशाह जी। थोड़ी सी और नीचे, बिल्कुल नीचे। छाप क्या रही हो इसमें, क्या छापना है, गोबर दिमाग लड़की। मैंने बगैर देखे बनाया, तो मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने सही भी बनाया है कि नहीं। हाँ सही है। मैंने CH3 को इधर उधर मूव करके ये बताना चाहे कि कहीं भी कर सकते हैं उसको, लेकिन लगाएंगे किसी एक जगह पे। असल में याद क्या रखना है, 3 एग्जांपल के, इथीन टू पॉलीथीन होता है, बनाना थोड़ी याद रखना है, बनाने का तो लॉजिक टीचर सिखा रहा है आपको कि भाई कार्बन कार्बन 2 बनाओ, उसके 4 डंडे खड़े करो, एक पर एक, पहले वाले केस में चारों पे हाइड्रोजन, दूसरे वाले में एक पे क्लोरीन, तीसरे वाले में एक पे कार्बन, बस खत्म हो गया, हो गया ना याद। जी सर। अब आ जाओ किसकी एग्जांपल लेते हैं, कंडेंसेशन की एग्जांपल में बच्चे फंसते हैं, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, लेकिन इसके अंदर भी आपके भाई से देखते हैं क्या होता है। कंडेंसेशन की एग्जांपल में टीचर ने बोला है कि केमिस्ट्री के पेपर में जो सेक्शन ए है उसमें 3 क्वेश्चंस तो ऑर्गेनिक के ही आ रहे हैं। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरा ऑर्गेनिक तो तुम्हारे साथ स्टार्ट होगा, अब तुम्हें मैं दूसरी ग्रुप में करा सकता था, लेकिन उस ग्रुप में तुम्हारा टाइम सेट नहीं होता मैथ की वजह से। लेकिन मैंने अल्कोहल तक तो अच्छा सा कर लिया है, एस्टर्स तक, सॉरी। क्योंकि मैं तो पहली दफा ऑर्गेनिक बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूँ। अभी आप समझे कि ऑर्गेनिक में एक क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ हमारा,
एक क्लास के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर सीखा, ऑर्गेनिक नेमिंग सीखी, फिर आइसोमर सीखा, आइसोमर ड्रॉ करना सीखा, आइसोमर आइडेंटिफाई करना सीखा, उसके बाद फिर अल्केन की केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, अल्कीन और एल्कीन। टोटल 3 सेशन में हम अल्कीन के एंड तक आ गए हैं। अब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उसके बाद फिर एस्टर होगा, फिर ये आएगा कम वक्त, वरना सर मैं क्या एस्टर का जो ग्रुप होता है वो COO होता है ना? जी। कंडेंसेशन शुरू करते हैं। अब कंडेंसेशन में 3 तरह की एग्जांपल है। कितनी तरह की एग्जांपल है? 3। कंडेंसेशन की जो एग्जांपल है उनको बॉन्ड्स के हिसाब से याद करना है तुम्हें। 3 तरह की है, तीसरी वाली जो है ना वो आमतौर से बच्चे भूल ही जाते हैं कि तीसरी भी है। जब कर रहे हैं तो फिर फुल फ्लेज करना है ना, और साथ साथ में। लेकिन अलीज भाई तुमने पता है अपने ऊपर ओवर स्ट्रेस कर लिया। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, बट ये साइकी है। जब आप कम टाइम में ज्यादा चीजें करना चाहोगे ना तो एग्जाम में आती हुई चीजों में ब्लेंडर मार के आ जाओगे। सर लेकिन मैंने कम टाइम में तो नहीं किया, मतलब मैं 2 एक तो तुम हफ्ते मानती एक नहीं हो हफ्ते। कोई चीज, हर चीज में एक्सक्यूज निकालने लग जाती हो, नहीं मैं तो ये नहीं किया मैं। अब कंडेंसेशन हाँ पॉलिमराइजेशन में बेटा जो एग्जांपल आपने याद रखी है वो बॉन्ड वाइज। देखो अभी ऊपर हमने बॉन्ड वाइज याद नहीं रखी थी, हमने एग्जांपल को एज एन एग्जांपल याद रखा था, इथीन, विनाइल क्लोराइड और सर मेरे प्रोपीन। मॉक में अच्छे हैं तो फिर क्या होगा? क्या कह रही हो बेटा? मैं कह रही हूँ अगर मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, तुम्हारी प्रैक्टिस चलेगी, हम भी मॉक कंडक्ट करेंगे। तुम अपनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मॉक में चीटिंग करके मार्क्स लाओ या कैसे भी लाओ, वो तुम्हारा अपना मसला है। जी सर। भाई जो मुझे मुझे जो मेरे साथ चैप्टर्स किए हैं उसके अंदर अच्छा स्कोर चाहिए। जी सर। तो मैंने क्या कहा, अभी हमने जो अभी इस पे फोकस करो। एडिशन में जो एग्जांपल हमने ऊपर लिखी है वो भी 3 थी, ये भी 3 है, यस और नो? जी लेकिन सर। उनको हमने एज एन एग्जांपल लिखा था कि इथीन से क्या बनता था, पॉलीथीन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल कौन सी थी कॉलेज में? दूसरी विनाइल एग्जांपल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से विनाइल पीवीसी। क्लोराइड। पीवीसी का अपना यूज है जी। पाइप में, पॉलीथीन और बैग्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा, और तीसरा कौन सा था? जी प्रोपीन से पॉलीथीन, प्रोटीन। 3 कार्बन वाला। और पैटर्न तो और आसान है कि भाई डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन है, एक में क्लोरीन है और एक में कार्बन का मिथाइल है सुनो। अब इसको ना हम यस। एज एन एग्जांपल याद नहीं रखेंगे, इसको एज ए लिंकेज याद रखेंगे। इसमें पहली एग्जांपल है अमाइड लिंकेज की, यहीं से मुश्किल होता है बच्चों को। एक तो आइडेंटिफिकेशन में बच्चे फंसते हैं, दूसरा यहाँ। दूसरा एग्जांपल है बेटा एस्टर लिंकेज की, या इसको यूं कह लेते हैं पॉलीअमाइड लिंकेज की, पॉलीएस्टर लिंकेज की और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की। लिंकेज कहते हैं बॉन्ड को जी। हाँ बॉडी बॉडी में बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये बॉन्ड्स की एग्जांपल है। पॉलीअमाइड लिंकेज किसे कहते हैं बेटा? जब बॉन्ड बनता है ये वाला, इसे पॉलीअमाइड कहते हैं। इसको मैं शॉर्टकट में लिखूं तो क्या है? CONH। जब CO, अब मैं खोल के इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें नजर आए कि कौन किससे बॉन्ड बना रहे हैं, और इस बॉन्ड को आप अमाइड बॉन्ड कहते हैं। तो CO और NH जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है? पॉलीअमाइड। इसी तरह CO और O जब बॉन्ड बनाते हैं इसको हम कहते हैं पॉलीस्टर। इसको यूं COO लिखते हैं, ठीक हो गया। और जब सिर्फ अकेला O बॉन्ड बनाता है इसे ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। इतनी बात समझते हो? जी सर। तो आप अमाइड में क्या याद रखोगे? CO। देखो इन दोनों में CO कॉमन है, फर्क यह है इसमें NH आ जाता है और इसमें इसमें O आ जाता है। कोई मसला तो नहीं? नहीं अब सर। पॉलीअमाइड में ये फ्लो पार्ट चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। पॉलीअमाइड में 2 एग्जांपल है बेटा। पॉलीअमाइड में 2 एग्जांपल है, एक है प्रोटीन, ये फ्लो चार्ट याद रखोगे थोड़ा बड़ा है ये, और दूसरा है नाइलॉन। पॉलिस्टर में भी 2 एग्जांपल है, एक है फैट और दूसरा है टेरिलीन। और इसमें एक ही एग्जांपल है और वो है स्टार्च। तो टोटल एग्जांपल कितनी हो गई? 5 हो गई। ऊपर कितनी थी? 3। भूलो नहीं, रिपीट करते रहो। तो अब है तो 3 लिंकेज, लेकिन पॉलीअमाइड में 2, पॉलिस्टर में 2, ग्लाइकोसिडिक में 1। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मेरे बच्चे कोई सा भी पॉलीअमाइड बनाना हो, जरा समझना, कोई सा भी पॉलीअमाइड बनाना हो, पॉलीअमाइड लिंकेज क्या है? CONH। CO कहां से आता है? CO आता है COOH से। CO कहां से आता है? ये कौन सा ग्रुप है? OH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
कौन सा ग्रुप है? जी। कार्बोक्सिलिक। और NH आता है NH2 से। NH कहां से आता है? तो इसका मतलब है NH2 पॉलीअमाइड लिंकेज बनाने के लिए मोनोमर में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मसला तो नहीं है। अच्छा, इसी नहीं। तरह यहां पर भी जो CO आता है वो किससे आता है? COOH से। और जो O आता है वो किससे आता है? वो आता है OH से। तो इसका मतलब है कि पॉलीस्टर लिंकेज बनाने के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल चाहिए, यस और नो? यस सर। और यहां सिर्फ O है, तो सिर्फ O का मतलब कहां से आएगा? O OH से। तो इसके लिए सिर्फ अल्कोहल चाहिए। इज दैट क्लियर? जी सर। अब आ जाओ समझ लो। पहले देखते हैं प्रोटीन का एग्जांपल, अब कंफ्यूज मत होना। प्रोटीन बनता है बेटा अमाइनो एसिड से। किससे? बायोलॉजी वाले हो, नाम सुना हुआ है? जी सर। अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का नाम मतलब नाम ही बता रहा है चिल्ला चिल्ला के। क्या होगा कि भाई एक कार्बन चेन होगी, एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। क्या ख्याल है? नाम से चिल्ला जी चिल्ला के सर। पता चल रहा है नहीं चल रहा? एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यस और नो? जी सर। अब जब मैं इसमें एक दूसरा अमाइनो एसिड लूंगा, दूसरे को मैं ऐसे डिफरेंशिएट कर देता हूं, कार्बन चेन भी अलग होगी, ठीक है? जी वो भी सर। चूंकि अमाइनो एसिड है तो उसमें भी यही होगा, कोई मसला? तो अब मैं क्या देखता हूं कहते को, ये OH और यहां से एक H क्या बना लेता है? वाटर। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ना? यहां क्या बचा? CO, यहां क्या बचा? NH। बात समझे नहीं समझे? बात समझे नहीं समझे? समझे सर। बेटा बात समझ में आई है? आपको समझना क्या है? COH में से OH हटा देना है और NH2 में से क्या हटा देना है? NH। इज दैट क्लियर? अगर मैंने बहुत सारे भी लिए हैं तो इस NH2 में से क्या हटा दूंगा? NH, ओ सॉरी H हटा दूंगा। यहां क्या रह जाएगा? अच्छा। NH। आगे कंटिन्यू होगा, फिर ये कार्बन चेन आ जाएगी, यहां से क्या रह जाएगा? CO। यहां से क्या रह जाएगा? NH। इनको आपस में जोड़ देंगे, फिर ये कार्बन चेन आ जाएगी, यस और नो? फिर यहां से क्या रह जाएगा? CO। इसको आगे ऐसे कंटिन्यूटी दिला देंगे, यस और नो? और अगर एग्जामिनर तुम्हें दो को ही जोड़ने को कह रहा है, एग्जामिनर कहता है दो ही है, तो दो ने का मतलब है फिर ये COH और ये NH2 एज इट इज रहेगा, यस और नो? अगर एग्जामिनर कहता है कि अमाइनो एसिड दो ही हैं तो फिर ये वाला इससे जुड़ जाएगा ना, बस ये वाले एज इट इज रहेंगे। इज दैट क्लियर? अलीश भाई जवाब नहीं आ जी रहा सर। बेटा। जी सर। जी जी। समझ में आया अच्छे से? जल्दी जल्दी बता जी रहा हूं सर। इसलिए, वरना इतनी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नाइलॉन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? देखो सर मुझे अमाइनो। ये वाली समझ हाँ आई जो आपने बोला कि हाँ H2O के बाद जो आपने ये बनाया है वो आप ये कह रहे हैं कि मतलब क्या बेटा जोड़ने के लिए क्या जैसे करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाकर CO छोड़ देना है और NH2 में से H हटा के NH छोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, बस खत्म हो गया। सही है सर। ओ सही है। सही सही है, मैं यहां समझ पर गई। कार्बोक्सिलिक था, यहां पर भी मैंने CO छोड़ दिया, जो किसी और के NH से जुड़ेगा। यहां NH था, NH2 था, इसके पीछे मैंने NH छोड़ दिया, ये जो किसी और के CO से जुड़ेगा। इज दैट क्लियर? जी सर। अमाइनो एसिड और प्रोटीन को कैसे पहचानते हो? कि उसमें डब्बे के एक तरफ कार्बन होता है, एक तरफ वो होता है नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है टेरिलीन। क्या है? तो कैसे पहचानते एक साइड पे होता है? अभी अभी बताता हूं, सबर करो। टेरिलीन कैसे बनता है? टेरिलीन बनता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाई अमाइन। जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को डाई अमाइन से जोड़ें तो क्या बनता है? नाइलॉन। क्या बनता है भाई? दो एग्जांपल थी नायलॉन। ना। पैटर्न खत्म तो नहीं हो गया? पैटर्न में गुम तो नहीं हो गए? ये किसकी नहीं एग्जांपल सर। है? अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ बेटा? कि एक ही कार्बन चेन है, उसके इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक होगा और इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फर्क समझ में आया ऊपर वाले से? और डायमाइन, ये असल में तुम्हें ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन याद नहीं करने, वो तो मैं लिखना सिखा रहा हूं, तुम्हें हेडिंग याद करनी। समझ में आ रही बात? यहां पर क्या होगा? दूसरी कार्बन चेन है, इस तरफ भी अमाइन होगा और इस तरफ भी अमाइन होगा। इज दैट क्लियर? काम यहां पर भी वही होगा, OH और H मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। H2O। यस। क्या बनेगा पीछे? ये कार्बन चेन, यहाँ CO बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? NH। फिर ये वाली कार्बन चेन आ जाएगी, यहाँ भी क्या बच जाएगा? NH। अच्छा मैं खोल के भी दिखा सकता हूँ, NH को यूं भी लिख सकता हूँ, इसी तरह जी लाइक। CO को यूं भी लिख सकता हूँ। जी। आई बात समझ में?
अब देखो इस, एक मिनट रुको, अब इसमें यहां तुम्हें अमाइड लिंकेज दिख रहा है? जी जी और जी इसमें भी अमाइड लिंकेज दिख रहा है। जी। अब जब पॉलीमर बनाओगे, एग्जामिनर बार दफा सवाल कर लेता है कि ये बताओ कि इसमें से प्रोटीन कौन सा है, इसमें से। अब बच्चे वहां पर बड़ा फंस जाते हैं, बोलते हैं यार अमाइड लिंकेज तो दोनों में नजर आ रहा है। अरे भाई आप गौर करो ना, प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। तो आप देखिए अमाइनो एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा। जी, इसमें तो जबकि एक तरफ हो। जबकि इसमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक, दूसरी तरफ भी कार्बोक्सिलिक, एक तरफ अमाइन, दूसरी तरफ भी अमाइन। फर्क है नहीं है? फर्क है सर। कॉमन क्या है? लिंकेज कॉमन है। इज दैट क्लियर? यस सर। नहीं आई समझ में बात? सर आ गई। रिपीट करो। कंडेंसेशन की कितनी, कंडेंसेशन की एग्जांपल है, बच्चा हार जाता है, बोलता है नहीं हो रहा मुझसे। समझ में आई बात? कंडेंसेशन है वो 3 एग्जांपल्स थी। सबसे पहली पॉलीअमाइड लिंकेज पॉलीएमाइड पे रहो बस। पॉलीएमाइड पे क्या है कि कौन सा लिंकेज होता है? जब भी सीओ किससे मिलेगा? NH से। सीओ किससे मिलेगा? NH से। ये लिंकेज पॉलीएमाइड कहलाता है, जिसके लिए सीओ देने के लिए क्या चाहिए हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। और NH2 NH चाहिए हमें, NH2 चाहिए NH देने के लिए। तो इसका मतलब है अमाइन और कार्बोक्सिलिक चलेंगे। अब अमाइनो प्रोटीन पहली एग्जांपल है अमाइनो एसिड की, उसमें अमाइन और एसिड एक ही कार्बन चेन पे अटैच्ड है। समझ में आ रही बात? और जो ये है नाइलॉन जो है, जो कि पैराशूट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, सॉरी रस्सी में इस्तेमाल होता है, तो आप उसमें क्या है कि एक में कार्बोक्सिलिक है, एक में अमाइन है। क्लियर हो गए? यस सर। तो मसला तो नहीं आता। नहीं सर। अब कौन सी एग्जांपल पे जा सकते हैं हम लोग? पॉली ईस्टर। पॉलीस्टर लिंकेज में भी हमने क्या कहा था कि वो कौन सा होता है? सीओ जब बॉन्ड किसके साथ करता है? ओ के साथ। सीओ कौन देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? जी सर। और ओ कौन देगा? अल्कोहल। तो इसका मतलब है यहां पर हमको किसको मिलाना होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को। यस और नो? यस सर। अब इसमें बेटा पहला एग्जांपल है फैट का। ये नेचुरल, अच्छा गौर से देखो, प्रोटीन भी नेचुरल एग्जांपल है, फैट भी नेचुरल एग्जांपल है, और नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक एग्जांपल है। नाइलॉन तो बनाया जाता है ना। यस और नो? डज दिस मेक सेंस? यस सर। यस यस नहीं करो, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। मुझे समझ आ रहे हैं। अब फैट कैसे होता है भाई? किसका कॉम्बिनेशन करना होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का। गौर से देखो फैट कैसे बनता है। फैट में हमारे पास लॉन्ग कार्बन चेन होती है। लॉन्ग क्या होती है? कार्बन चेन। ये टीचर जो छुड़वाई देता है ये वाला, बोलता है भाई कौन बताएगा बच्चों। और उसके एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। उसके एंड में क्या लगा हुआ होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। खोल के बना दिया, समझ में आ रहा है? जी। और इसको रिएक्ट कराते हैं ग्लिसरॉल के साथ। किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल कार्बन चेन है जिस पर 3 OH होते हैं। क्या होते हैं? ये एक ही OH। कार्बन चेन है जिसमें 3 OH है। ये 3 है, ये जो है ये 3 फैटी एसिड्स हैं। ये क्या है? 3 फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल किसका कॉम्बिनेशन है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब क्या होगा, नजर आ रहा है कुछ? ये OH दे देगा और ये H दे देगा, क्या बन जाएगा? वाटर। कितने वाटर बनेंगे? 1 2 3 3। डज दिस मेक सेंस? यस सर। 3 वाटर बन जाएंगे, कोई टेंशन तो नहीं है। और ये O उससे जुड़ जाएगा, कोई मसला? नहीं। आपने कार्बन चेन बनाई, ये बनाया, ये O, और अब उसके बाद ये वाला O जोड़ दिया। यस और नो? जी। ये O, ये O, कार्बन चेन O, ये कार्बन चेन। सर एक और ओ जो है, ये तो वाटर में आपने बोला यूज हो जाएगा। हाँ हाँ सॉरी, मैंने ज्यादा वो दिखा दिया। हाँ हाँ 2 होंगे, वो एक्साइटमेंट में जरा। तो ये C होता और ये O, फिर ये O, और फिर ये O, और ये कार्बन का डब्बा। ये सुनो, जी सर। समझे नहीं समझे? तो ये हो गया फैट। समझ गए। असल में तुम्हें क्या याद रखना है? रेसिपी। ये फैट कैसे बनता है? 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल।
ये रेसिपी याद रखोगे तो याद आ जाएगा, कोई मसला तो नहीं है? पक्का? जी लास्ट आ जाओ टेरिलीन। टेरिलीन की रेसिपी क्या है? अगेन वो भी पॉलिस्टर की एग्जांपल है। पॉलिस्टर लिंकेज किसे कह रहे हैं हम? ये वाला लिंकेज, ये जो बन रहा है COO बन रहा है ना, जी सर। टेरिलीन कैसे बनता है? अगेन इसमें भी हमें क्या चाहिए होगा? अमाइन की जरूरत है क्या टेरिलीन में? पॉलिस्टर लिंकेज बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइन किसमें चाहिए होता है? नाइट्रोजन आ जाएगा तो अमाइड बनेगा ना, ये छोड़ो। जी सर। यहां पर रेसिपी क्या है? यहां पर रेसिपी है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद डायोल। क्या मतलब? कार्बन चेन होगी, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही मतलब होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। दूसरी कार्बन चेन होगी जिसमें एक तरफ ओल और दूसरी तरफ भी ओल। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी इसी के मिलता जुलता काम हमने नाइलॉन में भी किया था, लेकिन फर्क ये था वहां डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या था? डाई अमाइन। तुम सीख रहे हो जोड़ना कैसे। जब तुम्हें रैंडमली भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल दे दिया जाएगा तो ऐसे जोड़ोगे। क्या करोगे? ये H और ये OH हट जाएगा, क्या बना लेगा? वाटर। इज दैट नो? यस सर। यहां क्या बचेगा? COH में से क्या बचता है? CO, और ये क्या बचा? O, तो बन गया CO। जी सर। इसी तरह इसमें से भी O बचेगा जो आगे किसी से जुड़ेगा, इसमें से भी CO बचेगा जो आगे किसी से जुड़ेगा। इज दैट क्लियर? जी सर। सर डायोल डायोल क्या होता था, वापस से जाना। ओल कहते हैं अल्कोहल को ना, तो डायोल का जी मतलब हो गया कि जिसमें दोनों तरफ ओल लगे हुए, अल्कोहल लगे हुए, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हो गया जिसमें दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए। है सर। जोड़ना समझ में आया? जी सर। पक्का? कंफ्यूज हो गई हो क्या लिशबा? जी सर समझ आ रही। लास्ट एग्जाम्पल, तुमने ऑर्गेनिक में नोट से की है अलिशबा? जी सर क्या। ऑर्गेनिक नोट से की है तुमने? जी सर, और मेरी टीचर ने भी नोट्स करे थे, मैंने दोनों से मिला मिला के पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हाँ सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, टाइम ही नहीं मिला खाने का। आपने मेरे हिस्से का खा लिया ना? मैं तो लोग एस्प्रेसो चले गए नाश्ता करने के लिए बगैर बताए। मैं तो हमका मजाक कर रही हैं आप? ये इशारा फैसल वाले कैसे आए थे? रिक्शा करा के? अल्लाह अकबर, नाश्ता करने के लिए रिक्शा करा के? अल्लाह अकबर। अच्छा अभी कहाँ है? घर आ गई? कुरान खानी वगैरह नहीं हो रही आज? आप नहीं पढ़ रहे? अम्मी आ गई खरे घर से? अलीना की तबीयत ठीक है? सही। और रात में जाना है क्या उस तरफ? नहीं, रात में तो शादी में जाना है। चलो ठीक है, मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में। अभी कुछ नहीं हुआ। आप अम्मी के यहाँ हैं? कहाँ हैं अम्मी के? फिर अम्मी के यहाँ रहेंगे आप? चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा देखिए, जी ये बड़ा सिंपल है। इसकी रेसिपी क्या है? क्योंकि इसमें क्या होता है? ओ होता है, और मैंने क्या बताया ओ किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से, अमाइन से, अल्कोहल से? अल्कोहल। अल्कोहल से। ठीक है, तो इसमें एक ही एग्जांपल है। इसकी रेसिपी क्या है? डायोल प्लस डायोल। क्या रेसिपी है? अल्कोहल प्लस आपने यहां पर भी दोनों तरफ OH ले लिया, प्लस किसके साथ कर दिया? यहां पर भी दोनों तरफ क्या ले लिया? OH ले लिया। ओ एच। इसमें जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं वो स्टार्च है। ठीक है, तो क्या होगा? ये H और ये वाला OH, कोई सा भी H ले लो, हटा लो, हटाने के बाद वाटर बन जाएगा। वाटर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर। दरमियान में क्या रह जाएगा? खाली OO। यस और नो? जी सर।
बस मैक्रोमोलिक्यूल का चैप्टर खत्म। सर बस इतना था। बाखुदा इतना ही है। अच्छा, कहीं पर अगर आपने पॉलीमर बना लिया, अब पॉलीमर बनते हुए वाटर बन रहा था, अगर मैं वाटर को दोबारा ऐड करूं तो पॉलीमर टूट जाएगा, दोबारा मोनोमर बनेगा, रिवर्स होगा प्रोसेस। भाई जब मैंने मोनोमर को जोड़ा तो पॉलीमर बना और वाटर बना, अब अगर मैं वाटर दोबारा ऐड कर दूं पॉलीमर में तो वाटर जाके उसको ब्रेक करेगा और दोबारा से मोनोमर बनाएगा। नहीं। हाँ भाई लाजमी कॉमन सेंस की बात है ना, मोनोमर को जोड़ा तो पॉलीमर और वाटर बना कंडेंसेशन में, अब वाटर को अगर दोबारा घुसेड़ूंगा मोनोमर पॉलीमर को तोड़ने के लिए तो टूटेगा ना वो और दोबारा से वो चीज देगा। यस और नो? यस सर। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। पॉलीमर से मोनोमर बनाना, पॉलीमर से मोनोमर बनाने का प्रोसेस हाइड्रोलिसिस कहलाता है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस। पॉलीमर से वापस जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। इज दैट क्लियर? यस इज दैट सर। क्लियर? मुझे बताओ जरा कि अगर मेरे पास ये एक पॉलीमर है, सवाल एग्जाम वाले पैटर्न में पूछने की कोशिश करता हूं। पहले तो बताओ इसमें लिंकेज कौन सा है, जैसे एग्जाम में सवाल पूछता है, अमाइड है या एस्टर है या ग्लाइकोसिडिक है? अमाइड लिंकेज है। यस और नो? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई ये टेरिलीन है कि प्रोटीन है? ओ सॉरी, अमाइड लिंकेज में तुमने कौन सी दो एग्जांपल पढ़ी है? प्रोटीन और प्रोटीन और नाइलॉन। कौन सी एग्जांपल है? प्रोटीन। प्रोटीन है क्योंकि एक जगह वो लगा हुआ है CO और एक जगह अलीजबा NH तुम लगा गधी हुआ की है। गधी रहोगी। ये नाइलॉन है। कैसे नाइलॉन है? भाई आप क्यों? देखें इस तरफ भी दोनों तरफ अमाइन लगा हुआ है कार्बन चेन के, और यहां देखें दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। जी अलीजबा, क्या ये अमाइनो एसिड दिख रहा है तुमको गधी? सॉरी सर मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो जब भी तो कहा तुम गधी हो। देख देख कर बताना है इसमें, तो ये तो डाई अमाइन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अच्छा, अगर अब मैं अगला सवाल कहूं कि भाई मैंने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो मोनोमर बनेगा? हाइड्रोलाइज करके क्या बनेगा? मोनोमर। हाइड्रोलाइज करने मतलब है वाटर ऐड किया मैंने इसके अंदर, है ना? तो अब मोनोमर बनाने को कहते हैं एग्जामिनर, तो बना लोगे? भाई NH2 NH2 किससे बना था? सॉरी NH किससे बना था? NH2 से। और CO किससे बना था? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो जहां पर NH है वहां क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। और जहां पर CO है वहां क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? बना लोगे रिवर्स करके भी? रिवर्स करने में बच्चे फंस जाते हैं। क्लियर हो गई? भाई हमने तो ऐसे ही सीखा था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है, वो CO रह जाता है, NH2 से NH निकलता है और H रह जाता है। यस और नो? यस सर। हो गया खत्म। आओ कुछ सवाल करा दूं, क्या याद करोगे? कुछ सवाल करा दूं? सर आप कल मेरी वजह जी सर प्लीज सर कल मेरी वजह से 12 बजे आए थे। अबे हाँ भाई, तुम्हें क्या मैं कुरान पे हाथ रख के कसम उठाऊंगा? क्या कर रही हो मुझसे? गुनाह कर, अजीब लड़की हो। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? सर मैं पिकअप चलो जान बहादुर से गवाही दिलवा दूं। 12 बजे से 1:30 बजे तक मैं बैठा रहा था, 1:15 बजे तक। सर मैं भी वेट कर रही, पता नहीं कल क्या हुआ है। सर आप मुझे सवाल करा दें। रुक जाओ ना, करा रहा हूँ। जाहिर है मेरी मेहनत भी तो जाया हो जाएगी अगर सवाल नहीं कराऊंगा तो। रुक जाओ, होल्ड करो। सर वैसे कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैंने मैक्रो ऑर्गेनिक में मैक्रोमोलिक्यूल, अल्कीन के रिएक्शंस और ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, एक दिन में तो तुमने कर ली ना ऑर्गेनिक, कर लो। अभी भरपूर तरह के सवाल। एक मिनट, कहां मर गया? सर मैं अभी जो है ना मैंने टॉपिक वाइज तो पास पेपर बहुत ज्यादा कर लिए थे। मैं अभी जो है वो 6 बजे तक यही करूँ और फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके 8 बजे से 1 बजे तक एयरली कर लूंगी। ओ प्लानर, तो इधर सही इधर मारो, इधर मारो, इधर सवाल देखो। फजूल की प्लानिंग मत बताओ मुझे। जो आज जिसको आता है ना, बस आता है, प्रैक्टिस करने की जरूरत। देखो ये एग्जाम के क्वेश्चन उठाए तुम्हारी मोहब्बत में, और बोलो अमाइनो साबित करते हैं कि हमने सही पढ़ाया है गलत पढ़ाया। अमाइनो एसिड आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द ह्यूमन बॉडी। व्हिच मैक्रोमोलिक्यूल प्रोवाइड द बॉडी विद अमाइनो एसिड? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, शुगर। आहा 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 प्रोटीन। आहा।
समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। पॉलीमर जी, अब देखो पॉलीमर शो किया हुआ है, पॉलीमर जी इज शोन। अब ऑप्शन को मारो गोली, ये क्या है? देखो दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है और ये वो यहाँ है इस नायलॉन। ये नाइलॉन है। तुम्हें पता चल गया कंडेंसेशन पॉलीमर है एडिशन पॉलीमर है? वो है कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये कंडेंसेशन पॉलीअमाइड लिंकेज है पॉलिस्टर लिंकेज है? पॉलीअमाइड अब देखो, लिंकेज। अब जब पहले से जब आता है ना बेटा केमिस्ट्री में, तो पहले से पता होता है आंसर क्या है। दीज फोर टर्म्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर है? नो। कंडेंसेशन है? यस। सेकंड पॉलीअमाइड और है? यस। थर्ड पॉलिएस्टर है? सी गलत। है। तो क्या हो गया? टू और थ्री, टू और थ्री। आह 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 आह। विच ऑफ दीज, ये तो भाई भज जाते हैं बच्चे। विच ऑफ दीज पॉलीमर इज अ प्रोटीन। अब ये अजीब से तरीके से ले दिया। प्रोटीन क्या होता है? कौन से उसकी एग्जांपल है? पॉलीअमाइड की। डी। पॉलीअमाइड में क्योंकि क्या क्लोरीन आता है? नहीं आता। क्या ये आता है? नहीं आता। नाइट्रोजन का आना जरूरी है? नाइट्रोजन का आना जरूरी है? सिर्फ एक में ही नाइट्रोजन आ रहा है, यस और नो? सिर्फ एक में ही जी नाइट्रोजन आ रहा है, यस और नो? यस पकड़ सर। लिया ना, लेकिन देखेगा तो पकड़ोगे ना। चलो आगे चलते। इन एडिशन पॉलीमर पॉलीप्रोपीन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन एटम? अच्छा, अब ये रेशियो निकालना है, बना के चेक कर लो। पॉलीप्रोपीन पता है ना तुम्हें क्या होता है? क्या होता है पॉलीप्रोपीन? अभी हमने प्रोपीन से बनाना सीखा था। यहां पर ये था, ये था, ये था और ये था, यस और नो? यस सर। अब इसमें रेशियो कैसे? C3 लिखो। टोटल कार्बन कितने? 3 है। हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6। 5 6 हाइड्रोजन है। 6 6। हाइड्रोजन है ना? अब रेशियो करोगे तो क्या बन जाएगा? CH2 1:2, यस और नो? 1:, जी सर। आ ला 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 टू ला 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 ला, 1:2 सर। सही है? हाँ सर बोलो। क्या आप मुझे सवाल भेज देंगे? अबे भाई समझ में आ रहा है? अबे नोट्स में वो तुम्हारे पास पेपर में है, दो टॉपिकल में भाई, मैक्रोमोलिक्यूल का ये सारे सवाल है। अरे हाँ है। क्या हो गया, दीवानी हो गई हो क्या? अच्छा, और क्या है? कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार कैन बी रिप्रेजेंटेड, स्टार रिप्रेजेंटिंग एक्स क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आहा आहा आहा। क्या होगा? स्टार्च में क्या होता है बोलो भाई? ऑक्सीजन। ओ का लिंकेज है ना, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता था ये? लाइक। ग्लाइकोसिटिक। यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पी इज अ पॉलीमर। अब देखो पी इज अब नया पॉलीमर आ गया, बच्चा पागल हो गया भाई ये क्या आ गया? कार्बन चेन, डब्बे की जगह कार्बन चेन दे दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सुनते हैं। पी इज अ पॉलीमर दैट हैज 6 कार्बन इन ईच मोनोमर। एक मोनोमर में कितने कार्बन है? ठीक है। इट इज नॉट अ पॉलीस्टर एंड वाज फॉर्म ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीस्टर नहीं है तो पॉलीएमाइड हो गया। लिशिबा क्या बोल रही हो? नहीं मैं कही थी मतलब पॉलीअमाइड होगा ना, मैं यही लेकिन बोली। लेकिन एडिशन पॉलीमर भी तो हो सकता था, लेकिन उसने बता दिया कि बता दिया। कंडेंसेशन से बना है। ठीक है, अब जरा इसको देखो पहले। ये वाला एडिशन का पॉलीमर होगा, यस और नो? क्योंकि ग्रोइंग चेन सिर्फ किसकी जी है? कार्बन की। सर ने बताया था, ये कट गया। देखो बच्चा वो अच्छा है जिसको ये भी पता हो कि सही जवाब सही क्यों है, गलत गलत क्यों है। ये कौन से लिंकेज है? पॉलिस्टर, ये भी कट गया। यस और नो? जी सर। अच्छा, अब रह गए ये वाला और ये वाला, दोनों में अमाइड है। दोनों में अमाइड है। जी अब ये कैसे पता चले जी कि कौन सा वाला सही है? भाई कहता है सेवन है। 6 कार्बन है इसमें। अब 6 कार्बन में आप देखिए 6 तो यहीं पर ही आ जाएंगे इसमें, और फिर ये अलग और ये अलग 8 हो जाएंगे। ये वाले में 4 यहाँ आएंगे, एक ये एक ये। तो क्या ये कहते हो? सही है। क्या कहते हो? क्या सी है। कहते हो? क्या कहते हो? समझ में आई बात? लेकिन जी इतना सर। दिमाग सर के साथ लगाना तो आसान है, खुद बैठ के करेंगे तो अजीब टुची, आप अजीब ऊटपटांग हरकतें करेंगे। आगे देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर? कौन सा कंडेंसेशन नहीं है? नाइलॉन है, प्रोटीन है, टेरिलीन है। कौन नहीं है? पॉलीथीन। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब ये फाड़ू चैप्टर की ये हालत है। ओए होए ओए होए ओए। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑल कंटेन विच केमिकल एलिमेंट्स? कौन से एलिमेंट सब में होते हैं? फैट में भी, कार्बोहाइड्रेट में भी और प्रोटीन में भी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बी। नाइट्रोजन कहाँ होता है गधी? नाइट्रोजन कहाँ होता है फैट में? है चवल तो नहीं हो गया? हाँ दिमाग, हाँ सही याद आ गया। तो भाई देखो ना, फैट में कार्बन और ये होता है कार्बो। ऑक्सीजन और कार्बन हाँ होते हैं ओ है, और यहाँ पर CONH है, तो CO और H कॉमन है ना सब में खाली। जी सर। अबे लिखा हुआ है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑल कंटेन विच केमिकल एलिमेंट्स। हाँ तो हमें कॉमन निकालना होगा ना, तो हम निकाल लेंगे सी, कार्बन, गधे ऑक्सीजन होने और इसलिए देखो ना, देखें अंधे होने शुरू हो गए ना। द सर टेबल गिव्स। लेकिन आप ऊपर आए।
जो हाँ क्वेश्चन है, फैट्स में तो हाइड्रोजन कॉमन कैसे आएगा? अबे हाइड्रोजन भाई कार्बन चेन है, हाइड्रोजन नहीं होगा क्या कार्बन चेन में? ऑर्गेनिक क्या पढ़ी तुमने? सॉरी, हाँ होगा हाइड्रोकार्बन, सॉरी। हाँ The table gives some statement about some macromolecule. ऐसे सारे P1 के क्वेश्चन है, P2 में भी आता है सारा ये चैप्टर। अच्छा, the table gives some statement about macromolecules. देखो बेटा ऐसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री के साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। रिडॉक्स की प्रैक्टिस की थी हमने साथ साथ, हर मुश्किल चैप्टर की साथ साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो पता चलेगा असल में वो मुश्किल था ही नहीं। हाँ भाई, रिडॉक्स की थी प्रैक्टिस साथ साथ। जी सर। फैट कंटेन दिस लिंकेज, प्रोटीन कंटेन दिस लिंकेज, यस और नो, सही बात है ये जी भाई? सर। पॉलीथीन इज मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, सही है। और टेरिलीन इज मेड बाय कंडेंसेशन, ये भी ठीक है, बोलो ना। सही है। जी सर सही है। स्टार्च कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस शुगर्स, प्रोटीन कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड। ये भी सही है। टेरिलीन इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, नो। ये नायलॉन इज अ मैन मेड पॉलीमर, यस और नो? 1 2 3 सही होगा। Which pair of statements are correct? Which pairs of statement are correct? 1 and 2 ठीक है या नहीं है? है। ठीक है, 2 भी and 3 ठीक। देखो, ऐसे कैसे हो नहीं, सकता है? हाँ ये सही है। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है ना डी इसमें। सही है ना, डी। हाँ डी सही हाँ, है, ये आ डी। गया, ये आ गया, ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते। विच ऑफ दीज कंपाउंड्स कुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर? अब देखो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन चेन से घबराना नहीं है। ये डायमाइन है, यस और नो? जी भाई डब्बे की जी जगह सर। कार्बन जी चेन, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जी क्या ख्याल है? जी जी डी ही होगा। क्योंकि अमाइनो एसिड में तो एक तरफ अमाइन और एक तरफ एसिड होता है ना, जी सर। तो या तो आपको अमाइनो एसिड चाहिए था या डायमाइन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था, यस और नो? जी सर। चलो, नाइलॉन, पॉलीथीन एंड टेरिलीन आर मैक्रोमोलिक्यूल, इन विच ऑफ दीज मैक्रोमोलिक्यूल इज सीओ बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड वो कहां कहां मौजूद होता है? नाइलॉन में होता है, टेरिलीन में होता है, यस और नो? यस सर। भाई सीओ तो होता है ना, फिर सीओ जी के सर साथ ओ होता है। और एनएच, बस हो गया आंसर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ग्लूकोज इज अ सिंपल सुगर, ग्लाइसिन इज एन अमीनो एसिड, इन द डायग्राम व्हिच टू एरोस करेक्टली शो द हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड ऑफ प्रोटीन। हाँ भाई, प्रोटीन किस में हाइड्रोलाइज होगा? अमीनो एसिड में, यस और नो? अमीनो एसिड जी। और कार्बोहाइड्रेट किस में हाइड्रोलाइज होगा? ग्लूकोज में, यस और नो? तो हाँ 1 and 4 बी है। देखो ऑप्शन बाद में देखें, आंसर पहले निकल रहा है, यस और नो? पॉलीथीन इज एन एडिशन पॉलीमर and form from monomer ethene, which statement is correct? Polythene can be disposed of by burning, प्लास्टिक होता है भाई, बर्निंग से डिस्पोज हो जाएगा? नहीं क्या बात कर, पॉलीथीन हो डीकलाइज, जाएगा। पॉलीथीन डीकलाइज ब्रोमीन वाटर, तुमने क्या पढ़ी नहीं। ऑर्गेनिक? इथीन का रिएक्शन नहीं हाँ पढ़ा? हाँ सर, हाँ हाँ ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं हम लोग, तो लेकिन फिर वो लेकिन ये डाल। गलत होगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि बेटा जो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता है वो डबल बॉन्ड की वजह से होता है, पॉलीथीन में डबल बॉन्ड रहेगा क्या? नहीं है, नहीं होगा। जब मोनो में डबल वो बनता है तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। तो अगर ये इथीन के लिए होता तो सही होता, अदरवाइज ये क्या है? गलत है। इज दैट क्लियर? यस सर। पॉलीथीन हैज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4, चलो देख लेते हैं। पॉलीथीन क्या होता है? ये होता है ना भाई, यही यूनिट कंटिन्यू हो रहा होता है ना, तो C2 और H4 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? CH2। तो ये गलत हो गया, यस और नो? जी सर। ये गलत कैसे हुआ, समझे? जी सर, क्या क्योंकि वो पॉलीथीन, सिंपल क्या हो पॉलीथीन है। बैक्टीरिया से डिकम्पोज होता है? नहीं होता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है कि कंबस्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। ये आ गया, देखो डायग्राम शो 4 मोनोमर्स। अब जल्दी जल्दी बताते जाओ, ये डायमाइन, ये अमाइनो एसिड, ये पता नहीं क्या है, और ये डायोल, यस और नो? यस सर। हाउ मेनी ऑफ दीज मोनोमर वुड रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल बिलो टू फॉर्म अ पॉलीमर? ये कौन है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन रिएक्ट करता है भाई, बोलो? और डायो वो ऑक्सीजन वाला। भाई देखो यहां दोनों तरफ COH है ना, तो दोनों तरफ COH का मतलब क्या हो गया कि या तो इससे रिएक्ट करने की इस साइड पे NH आना चाहिए या OH आना चाहिए, यस और नो? भाई COH जी COH सर। से तो रिएक्ट नहीं करता। तो अब बताओ जी जवाब, अब बताओ, ये रिएक्ट कर जाएगा, ये वाला रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं
ये वाला नहीं करेगा। नहीं करेगा क्योंकि NH वाला पार्ट तो रिएक्ट कर जाएगा, COH वाला पार्ट किससे रिएक्ट करेगा? ठीक है, ये वाला रिएक्ट कर जाएगा। हालांकि नहीं। नया कंपाउंड क्यों नहीं करेगा भाई? करेगा ना हाँ भाई, NH2 OH भी है रिएक्ट ना कर तो वो सकता हाँ है और दोनों तरफ OH है तब भी रिएक्ट करेगा। यस और नो? जी। आंसर क्या हो गया? यस 3। सर। जी। हालांकि अमाइनो एसिड आपको दिमाग में, जो बच्चा गधा होगा वो बोलेगा हाँ हाँ अमाइनो एसिड तो करेगा। अभी लॉजिक क्या है, समझ में आ रही है बात? Which type of the following is a naturally occurring polymer? Naturally occurring कौन है भाई? प्रोटीन। चलो भाई आगे चलो। सही है। Which statement about macromolecule is correct? Nylon and toluene are both polyesters. गलत। एक पॉलीअमाइड एक पॉलिस्टर है ना। जी सर जी। प्रोटीन एंड नाइलॉन हैव सेम मोनोमर यूनिट्स। दोनों के मोनोमर सेम होते हैं, प्रोटीन और नाइलॉन के। लिंकेज सेम होता है ना, मोनोमर कहां सेम होते हैं? सेम होता है, मोनोमर डिफरेंट होता है। ठीक सी है, सही है। प्रोटीन आर द सेम अमाउंट। सही हो गया, ठीक है जी। Toluene and fats are esters but different linkages same होते हैं। 4 conversions are listed: amino acid to protein, ethene to which 2 conversions are not an example of hydrolysis? हाइड्रोलिसिस कैसे कहते हैं? पॉलीमर से मोनोमर। तो कहता है कौन सी एग्जांपल नहीं है? तो अमाइनो एसिड टू प्रोटीन ये तो पॉलीमराइजेशन नहीं ना, कहां है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल थोड़ी है। जी 3 है हाइड्रोलिसिस, 3 है भाई ये हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल है, स्टार्च टू ग्लूकोज। ये भी हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल है और ये भी। ये नहीं है, ये तो पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है ना। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझे नहीं समझे? जी सर। कुछ आखिर से भी करा देता हूं। आमतौर से कॉन्सेप्ट आखिर वाले मुश्किल है। रिपीटिंग यूनिट ऑफ 2 पॉलीमर आर शोन। व्हाट आर एक्स एंड वाई? एक्स को देखो क्या है भाई, नजर आ रहा है एक्स में? ये क्या है? डायोल है और ये डायामाइन है। डायोल डायामाइन क्या होता है? नाइलॉन। अलिशबा हाँ ना बोल दो। अलिशबा, अलिशबा हेलो यार, अलिशबा जवाब दो भाई। हेलो। amino acids are produced when protein amino acids are produced when proteins are hydrolyzed या polymerized? पास पेपर के क्वेश्चन तो नहीं करने चाहिए ना। ये देखो, a macromolecule is made up of 2 monomer, diol सॉरी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डायोल डायोल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? पॉलिएस्टर। यस और नो? अबे हाँ ना बोल। Which element is least likely to be found in a macromolecule? सबसे least likely कौन है जो फाउंड होगा? क्या ख्याल है? Which natural resource is being depleted by manufacture of plastics? हाँ जी, which natural resource is being depleted by manufacture of plastic? हाँ, डिप्लीटेड। कौन सी नेचुरल रिसोर्स खत्म होगी प्लास्टिक बनाने से? प्लास्टिक पॉलीमर है ना। पॉलीमर किससे बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कोलेस्ट्रॉल इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फैट होता है ना। तो फैट क्या था? अबे गधे तो नहीं हो गया, फैटी एसिड था ना। एसिड था ना। अलिशबा कहां चली गई हो? स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज शोन। ठीक है, which of the following is will form this polymer? इसका पॉलीमर बताना है। देखो इसमें क्या है, दो तरफ कार्बन है और एक तरफ C2 है और एक ये Cl है। ऐसा ही है, ये अलग कार्बन पे, वो अलग कार्बन पे, यही चीज देखनी है। ये देखो, ये सेम कार्बन पे गलत हो जाएगा, ये अलग कार्बन पे, ये अलग कार्बन पे, ये सही हो जाएगा, है ना। ये भी देखो सेम कार्बन पे और ये अलग कार्बन पे, लेकिन अच्छा ये सही होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है ना, डबल होना लाजमी है ना मोनोमर पे। नहीं समझे? अलिशबा याल कहां चला गया? Which polymer would hydrolyze to amino acid? अब अमाइनो एसिड में NH वाले ढूंढने, तो ये तो वैसे ही कट गए, है ना। कैसे? अब ये देखो, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ये डायमाइन है, ये तो क्या बनाएगा? नाइलॉन। ये देखो अमाइनो एसिड,
अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, यस और नो? क्या कहते हो भाई, कौन सा वाला अमाइनो एसिड में बनेगा? ये वाला बहुत करा दिया, समझे नहीं समझे?